तो बच्चों हमारे पास टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। ये कैलोरीमेट्री क्या होता है? जब दो बॉडी को हम आपस में मिक्स करते हैं तो मिक्स किस किस को कर सकते हैं? सॉलिड सॉलिड को कर सकते हैं, लिक्विड लिक्विड को कर सकते हैं, गैस गैस को कर सकते हैं, गैस लिक्विड को कर सकते हैं, गैस सॉलिड को कर सकते हैं। तुम बोलोगे हाँ किसी को किसी से कर सकते हैं। हाँ, तो किसी सबके पास अपना एक टेम्परेचर होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें आइस का, है ना, आइस मान लो है -20 डिग्री सेल्सियस पे, इसको मैंने 20 डिग्री सेल्सियस वाले वाटर से मिक्स कर दिया। तो इन दोनों को जब मिक्स करेंगे तो मैं पूछ रहा हूँ उसमें फेज कौन सा होगा? क्या सिर्फ आइस आइस ही होगा, या वाटर वाटर होगा, या सब वाटर हो जाएगा, या वाटर आइस दोनों होगा? और इसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा इस पूरे दोनों के मिक्सचर का? तो इसको हम लोग पढ़ते हैं इसको पढ़ते हैं किसमें? कैलोरीमेट्री में। किस में पढ़ते हैं मित्रों? कैलोरीमेट्री में। बताओ कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें क्या क्या पॉइंट्स है? इसमें पॉइंट है सबसे पहला कि when two bodies mixed then they exchange heat till they acquire same temperature। exchange heat का मतलब क्या हुआ? देखो -20 डिग्री सेल्सियस वाला आइस, तुम बोलोगे यस, और ये 20 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर, ये वाटर क्या करेगा? तुम बोलोगे वाटर अपना एनर्जी इसको देगा, बोलोगे हाँ, और ये एनर्जी इससे लेगा। बस यही होता जाएगा होता जाएगा। एक समय ऐसा आ जाएगा कि हो सकता है दोनों आदमी 0 डिग्री सेल्सियस पे आके एक कॉमन टेम्परेचर कर ले। यही होता है कि नहीं होता? जिसके पास ज्यादा एनर्जी होता है वो देता है। तुम बोलोगे हाँ यही होता है। मैंने बताया था कि हीट कभी भी बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होता, हीट हमेशा ट्रांसफर होता है। कहाँ से कहाँ? तुम बोलोगे हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर। तो यहाँ 20 डिग्री सेल्सियस हायर टेम्परेचर है, यहाँ से हीट इधर ट्रांसफर होगा। इसी को कहते हैं एक्सचेंज ऑफ हीट। गॉट इट? बताइए, बोलो। तो इसमें कुल पूरे सिस्टम का एनर्जी क्या होगा? कंजर्व ही तो रहेगा ना। तुम बोलोगे हाँ एनर्जी तो कंजर्व ही रहेगा। हीट लॉस्ट किया जाएगा बॉडी के द्वारा। तुम बोलोगे ये टर्मिनोलॉजी तो गलत है। हाँ टर्मिनोलॉजी गलत है, बट हीट ट्रांसफर होता है एक बॉडी से और दूसरा बॉडी उसको गेन करता है। इस प्रिंसिपल को, इस सिद्धांत को क्या कहते हैं? प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। क्या कहते हैं मित्रों? प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। बताइए कोई दिक्कत है? बोलो। नहीं सर। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? क्या मैं आगे बढ़ने की कृपा करूं? तुम बोलोगे हाँ करिए, हाँ कृपा करते हैं। हाँ सर। ठीक है। तो हम अभी किसके बारे में बात करेंगे? अभी हम बात करेंगे, पहले हम अलग अलग चीजों के बारे में भी बात करेंगे, बट मैं आज बात करना चाहूंगा पहले, क्योंकि अपने पास ज्यादा टाइम तो नहीं है। आइस प्लस आइस को मिक्स करके देख लेंगे। तुम बोलोगे ओके। मैं वाटर प्लस वाटर को भी मिक्स करके तुम्हें दिखा दूंगा। ठीक है। मैं तुम्हें स्टीम प्लस स्टीम भी मिक्स करके दिखाऊंगा। सॉरी, प्लस पहले क्यों लगा दिया? गलतियां हो जाती है ना। तो मैं स्टीम प्लस स्टीम भी मिक्स करके तुम्हें दिखाऊंगा, और हम लोग इसको क्या करेंगे? सॉल्व करने की कोशिश। हमारे पास एक सवाल है दैट टू लिक्विड ऑफ मास m1 and m2 of specific heat capacity s1 and s2 at temperature t1 and t2 find temperature of mixture। तुम बोलोगे ठीक है। ठीक है, आइए इसको ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करने से। देखो, तो ये एक लिक्विड है। इस लिक्विड का कहानी क्या है? m1 है, s1 है एंड t1 है टेम्परेचर। तुम बोलोगे okay। इसको किससे जोड़ रहे हैं? इसको हम जोड़ रहे हैं इसके साथ, m2 के साथ, s2 के साथ, t2 के साथ। तुम बोलोगे ठीक है। ध्यान से सुनते जाना, ये दोनों ही लिक्विड है। सवाल में दिया है टू लिक्विड। तुम बोलोगे हाँ दोनों लिक्विड। तो हमें ये तो मानना पड़ेगा कि किसी का तापमान ज्यादा है किसी का कम। भाई मानना तो पड़ेगा ना, यहाँ दिया नहीं है। तो मैं किसको ज्यादा किसको कम मान लूं? मैं मान लेता हूँ कि T2 ज्यादा है T1 से। मैं मान लेता हूँ कि T2 ज्यादा है T1 से। तो मुझे बताओ हीट किधर से किधर ट्रांसफर होगा? तुम बोलोगे एनर्जी T2 से निकलेगा और T1 की तरफ जाएगा। कितने लोगों को ये बात जचा? हाँ सर। सही बात है। यानी T2 हीट लॉस करेगा। मैं नीचे लिखता हूं, ये हीट को क्या करेगा? लॉस कर देगा, क्योंकि इसके पास ज्यादा है ना। तुम बोलोगे हाँ। और ये हीट गेन करेगा क्योंकि इसके पास कम है। करेक्ट? जी हाँ कोई सर। दिक्कत नहीं है? तो नहीं। इसका मतलब ये जितना हीट लॉस करेगा ये उतना ही हीट गेन करेगा। तुम बोलोगे हाँ बिल्कुल। तो मैं यहाँ पे हीट लॉस बराबर हीट गेन लिख दूं क्या? लिख दो। क्योंकि इतना ही एक्सचेंज होगा। तुम बोलोगे हाँ एक्सचेंज तो इतना ही होने वाला है। तो ये लॉस कितना कर देगा? तुम बोलोगे हीट लॉस का कुछ कहानी आपने बताया था। अगर फेज चेंज ना हो, बस टेम्परेचर चेंज हो जाए,
तो उसके लिए एमएस डेल्टा टी का एक फॉर्मूला हमको याद आ रहा है। याद आ रहा है क्या? बोलोगे हाँ। हाँ तो मान लेते हैं दोनों मिक्स होके, मान लो दोनों मिक्सचर बने। मैं इसको नीचे दिखाता हूँ। दोनों मित्रों इधर देखो, दोनों आपस में कर गए मिक्स, और मिक्स होके टेम्परेचर बन गया है टी मिक्स, है ना? क्या टेम्परेचर हो गया? टी मिक्स। तो मुझे बताओ टी मिक्स किससे ज्यादा किससे कम होगा? कॉमन सेंस लगा के बताना। T2 से ज्यादा होगा, T2 से कम होगा, T1 से ज्यादा होगा, T1 से कम होगा। जल्दी बताओ तो। तुम लोग लेकिन बहुत बड़े वाले हो, बहुत बड़े वाले हो। मैं पढ़ाता हूँ तो मुझे काफी एहसास होता है। एक बात बताओ, एक का तापमान है 10 डिग्री सेल्सियस, एक का तापमान है 20 डिग्री सेल्सियस, तो इनका जो, इनको मिलाएंगे तो क्या इनका तापमान 30 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा? हाँ या ना बताओ? हाँ। नहीं होगा। फिर क्या नहीं आदमी, होगा। ये अपना हीट लूज करेगा, ये अपना हीट लूज करेगा, 15 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अगर सब कुछ सेम है तो, मास वास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये सब सेम है तो। क्या हाँ। मतलब यार, हद बात कर रहे हो। ये लूज करेगा, ये गेन करेगा, यानी ये 5 लूज कर देगा और ये 5 गेन कर लेगा। तो मैं बोल रहा हूँ जिसका तापमान ज्यादा होता है, जिसका तापमान ज्यादा होता है उससे कम होता है मिक्सचर का तापमान। गॉट इट? हाँ सर। और जिसका कम होता है उससे ज्यादा होता है। ये कम है तो इससे ज्यादा है, ये ज्यादा है तो इससे कम। तो मैं बोलना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए, कि यहाँ पे जो टी हीट लॉस है, ये जो कर रहा है T2 हीट लॉस, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा M2S2 डेल्टा टी की जगह मैं लिखूंगा T2 माइनस टी मिक्स, क्योंकि T2 ज्यादा है, टी मिक्स कम है। क्योंकि T2 अपना एनर्जी लूज करते 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 कहाँ पे आके रुक जाएगा? टी मिक्सचर पे जाके रुकेगा। भाई रुकेगा कि नहीं रुकेगा? नहीं समझ में आया तो फिर से मैं समझाऊंगा, लेकिन प्लीज बोलो, ऐसे मत करो यार। नहीं आया समझ? समझा सर। ठीक है, तो मैं T2 माइनस टी मिक्स लिखूंगा। तो यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा? यहाँ पे M1S1, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? टी मिक्स माइनस T1, क्योंकि टी मिक्स ज्यादा है और T1 क्या है? कम। तभी तो T1 हीट ले लेके यहाँ तक पहुंच रहा है। तुम बोलोगे हाँ। अब सॉल्व कर दो, कटाकट कटाकट। M2S2 यहाँ पे क्या लिख दे देखो, M2S2T2 माइनस M2S2T2, सॉरी टी मिक्स। तुम बोलोगे हाँ, विच विल बी इक्वल्स टू M1S1 टी मिक्स माइनस M1S1 T1, करेक्ट? तो टी मिक्स को एक जगह डाल दे क्या? तुम बोलोगे यस, कर देते हैं। तो टी मिक्स को हम उठा के इधर डालते हैं, इसको इधर डालते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? M2S2T2, ये माइनस है तो इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये क्या हो जाएगा? M1S1T1 विच विल बी इक्वल्स टू, ये माइनस है तो इधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा। तो टी मिक्स को कॉमन ले ले। तुम बोलोगे हाँ, टी मिक्स को कॉमन ले लो। तो ये क्या हो जाएगा? M1S1 प्लस M2S2, करेक्ट? हाँ एम सर। टू एस टू ठीक है। यहां से हमको टी मिक्स पता करना है, तो डिवाइड कर दो, खत्म हो। आ गया फॉर्मूला? आ गया ना? आ गया। M2S2T2 प्लस M1S1T1 अपॉन M1 प्लस S1 प्लस M2 प्लस S2। हम्म, बोलो, कोई दिक्कत, कोई नहीं सर। तकलीफ? ये फॉर्मूला हो गया, काफी प्यारा सा अच्छा सा फॉर्मूला हो, टी मिक्सचर का फॉर्मूला। याद कर लोगे? हाँ। कर लो। अब सुनो, अब सुनो, अगर मैं बोल रहा हूं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सेम है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सेम है, सेम कब होगा? जब लिक्विड सेम होगा। अरे हाँ या ना? इफ लिक्विड सेम, चलो मैं इसी में एक कंडीशन डालता हूँ। कंडीशन, कंडीशन, पहला कंडीशन, इफ लिक्विड इज सेम, मैं बोल रहा हूं जब लिक्विड सेम है। भाई लिक्विड अगर सेम हो जाएगा, देन एस विल बी सेम। एस यहाँ हाँ। पे क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वो सेम हो जाएगा। तो जैसे ही एस सेम हो जाएगा तो एस यहाँ पे कट्टम कुट्टी हो जाएगा, सब कॉमन वॉमन लेके।
तुम बोलोगे हाँ वो तो पूरा कटकुट जाएगा। तो कटकुट जाएगा तो टी मिक्स का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? तुम बोलोगे तब टी मिक्स का फॉर्मूला सीधा आएगा M2T2 प्लस M1T1 बाई M1 प्लस M2। करेक्ट? बोलो मैं गलत हूँ? यस अगर सर। अगर अमाउंट भी सेम है, मैं बोल रहा हूँ कंडीशन सेकंड, अमाउंट भी सेम है, लिक्विड एंड अमाउंट बोथ आर सेम, तो क्या होगा? तो M भी कट जाएगा, S भी कट जाएगा, तब सिंपल क्या हो जाएगा? टी मिक्स एवरेज। T1 प्लस T2/2, क्योंकि M प्लस में है नीचे, तो M से M कटेगा एक बार में, M से M कटेगा एक बार में, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2, तो T1 प्लस T2/2 होगा कि नहीं होगा? तुम बोलोगे हाँ ये तो हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला। ओके, तो क्यों ना हम आइस और वाटर को मिक्स करके देख क्या कहानी बनता है, कैसे कहानी बनती है, एक तो देखना पड़ेगा ना। हाँ सर। क्योंकि जब तक एक सवाल सॉल्व करके नहीं देखेंगे तब तक वो मजा वाली बात आएगी नहीं, नहीं। है ना? चलो। हाँ। यस। ममता सब दिख रहा है ना? लिख पा रही हो ना तुम अच्छे से? दिख रहा है सर। आपने ऐसा क्यों पूछा कि नहीं दिख रहा क्या? वो तुम्हारा गला बैठा हुआ है ना, इसलिए। चलो। सर आप कितना सच में बैठा था इसलिए हाँ हाँ, खा नहीं रही। इसीलिए मैंने पूछा, दिख रहा है ना? है आओ। ना ममता? हाँ दिख रहा है। अगर समझता है ना। हाँ नवीन कॉन्सेप्ट है ना गला बैठा था इसलिए। आओ देखो, लिए। मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर। आओ दोस्तों, आओ। ठीक है, अब इसको मैं समझाने के लिए काफी अच्छा एग्जाम्पल लूंगा। मैं ले लेता हूं अ, एक तरफ आइस ले लेता हूं। मैंने ले लिया है इधर M ग्राम आइस। ठीक है? हाँ। एट 0 डिग्री सेल्सियस, तुम बोलोगे ओके। जबकि मैंने इधर लिया है W ग्राम वाटर एट T डिग्री सेल्सियस। ये T डिग्री सेल्सियस कहाँ से कहाँ के बीच में हो सकता है, जल्दी बताओ। 0 से 100। बिल्कुल। कोई दिक्कत है किसी को? पानी हमेशा 0 से 100 के बीच में ही पाया जाता है। ठीक है? अगर 100 से ऊपर कर दोगे स्टीम हो जाएगा, 0 से नीचे कर दोगे वो आइस हो जाएगा, पानी नहीं रहेगा। तो मुझे एक बात बताओ कि अगर हम आइस और वाटर को दोनों साथ रखते हैं तो तुम बोलोगे सर इसमें 3 केस हो सकता है। एक ये केस हो जाएगा कि पूरा का पूरा बर्फ बन जाए, तुम बोलोगे हाँ ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि पूरा का पूरा वाटर बन जाए, बोलोगे हाँ ये हो सकता है। तीसरा ये हो सकता है कि बर्फ भी रहे पानी भी रहे, ये दोनों हो सकता है। तो 3 केस बन रहा है कि नहीं बन रहा है, सभी लोग बताएंगे। तुम बोलोगे हाँ। हाँ सर। ठीक है। हाँ। ओके, तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर, मैं बोल रहा हूँ अगर हमको आइस को पानी बनाना है, मुझे आइस को पानी बनाना है, तो मुझे ये बताओ मृणाली कि मुझे कितना एनर्जी लगेगा। तुम बोलोगे सर उस वक्त आपने बताया था ml लगेगा, मास इंटू लैटेंट हीट, याद आ रहा है? उतना एनर्जी देना पड़ेगा। तो हाँ। मैं वही बोल रहा हूँ कि कितना एनर्जी लगेगा, एक सेकंड।
ओके, चलिए फिर क्या बातें कर रहे थे। हाँ, तो मुझे ये बताओ, अगर मैं हीट का बात करता हूँ, हीट रिक्वायर्ड, देखो, हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट आइस टू वाटर, कितना होगा जल्दी बताना। तुम बोलोगे सर ml होगा, m इंटू हाँ कैपिटल एम। एकदम सही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तुम बोलोगे नहीं, इसको मैं बोल देता हूँ m इंटू एल। करेक्ट। मैं बोल रहा हूं कि हमको T डिग्री सेल्सियस पे पानी मिला हुआ है, उसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी में। हम कितना पे लाना चाहते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस पानी में। तो तुम बोलोगे सर ले आओ ना। तो मैं बोल रहा हूँ 1 मिनट, वाटर कहाँ पे है अभी, T डिग्री पे है। उसको कन्वर्ट करना है वाटर 0 डिग्री सेल्सियस। तो तुम बोलोगे सर कुछ एनर्जी आपको तो खर्चा करना पड़ेगा, चाहे इससे निकालिए या तो दीजिए। हम बोलेंगे हाँ। तो कितना करना पड़ेगा, तुम बोलोगे यहाँ पर जो आएगा, मैं किस चीज से दिखा दूं, मैं इसको भी थीटा से ही दिखाता हूँ। ये कितना आएगा, ms∆t, याद आ रहा है। हाँ बोलोगे हाँ। यहाँ पे डेल्टा टी का वैल्यू कितना होगा, तुम बोलोगे सर अभी कितना है, तो हम बोलेंगे कि T डिग्री, जाना कितना पे है तो 0, तो चेंज करो कितना होगा, T-0 कितना होगा, टी ही होगा। T-0 टी कितना होगा, टी ही होगा, ठीक है। तो मुझे बताओ थीटा का वैल्यू कितना होगा, m का वैल्यू कितना दिया, W। S का वैल्यू कितना होता है, 1। भाई पानी का 1 होता है ना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये क्या होगा, T-0। तो टोटल सीधा क्या मैं लिख दूं, थीटा बराबर WT, क्योंकि 1 का वैल्यू तो 1 क्या है। कोई दिक्कत, अरे कोई दिक्कत है नहीं। क्या, ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूँ, या तुम भी ये सोच सकते हो कि सर अगर W ग्राम पानी हमारे पास T डिग्री सेल्सियस पे पड़ा हुआ है, तो वो इतना हीट दे देगा, वो इतना हीट दे देगा, वो 0 डिग्री सेल्सियस पे आने को तैयार है, इतना हीट वो दे देगा, एनर्जी दे देगा। मैंने बोला बहुत अच्छा। और मैं तुमसे कह रहा हूं कि आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे है, अगर उसको इतना हीट मिल जाए तो वो पानी पानी हो जाएगा। क्या कहते हो दोस्त, तुम बोलोगे हाँ वो तो दिख रहा है, वो तो दिख रहा है। तो मैं एक केस लेता हूं, पहला केस 1, ध्यान से सुनना। मैं ले रहा हूं केस 1। मुझे बताओ बर्फ को पानी बनने के लिए कितना एनर्जी चाहिए, तुम बोलोगे ml चाहिए, है ना? कितना चाहिए, ml। और मैं बोल रहा हूं कि पानी T डिग्री से 0 डिग्री पे आने वक्त कितना एनर्जी रिलीज करेगा, तुम बोलोगे WT। ये रिलीज कर टी रहा है, मैं पहले ही बता देता हूँ, ये रिलीज वाला है, यानी देने वाला पार्टी है, और ये एक्सेप्ट करेगा, रिलीज और ये एब्जॉर्ब। इतना एब्जॉर्ब करेगा तब वो पानी बनेगा। तो मैं बोल रहा हूं कि अगर यहाँ पे ml बराबर WT हो जाए तो क्या बनेगा, क्या कहानी हो जाएगा, सोच के बताओ तो। सोच के बताओ क्या होगा। तुम बोलोगे इससे होगा ये कि पानी अपना पूरा एनर्जी दे देगा बर्फ को, और बर्फ पूरा का पूरा पानी बन जाएगा। तुम बोलोगे हम्म हाँ। तो ये सारा कहानी कितने पे हो जाएगा, तुम बोलोगे 1 मिनट। ये टी से कहां पे आ गया है, 0 पे, और ये कहां से, 0 पे से 0 पे ही रहा, देखो हीट लेके ये कन्वर्ट हो गया आइस से वाटर, लेकिन 0 पर ही रहेगा। ये कहां पे रहेगा, 0 पे। तो टेम्परेचर मिक्सचर का कितना हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस। जीरो नहीं समझ में आया। तो मैं बोल रहा समझे। हूँ कि हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, वाटर। ये पूरा वाटर वाटर हो जाएगा, वाटर। और टी मिक्सचर कितना हो जाएगा, 0। जीरो 0 डिग्री सेल्सियस। कोई दिक्कत, बोलोगे नहीं कोई दिक्कत, ठीक। तो मैं पूछ रहा हूं कि अमाउंट ऑफ आइस कितना बचेगा, तुमसे ये पूछेगा अमाउंट ऑफ आइस कितना बचेगा, 0 ग्राम, क्योंकि सारा का सारा कन्वर्ट हो जाएगा। देखो ना, जितना एनर्जी चाहिए हमने पूरा दे दिया, क्यों बचेगा वो, देखो आइस बिल्कुल भी नहीं बचेगा, सिर्फ और सिर्फ पानी बचेगा। कितने लोगों को ये कंसेप्ट समझ आया, एकदम ईमानदारी से बताइए। समझा। ह- हम बोल रहे हैं कि आइस बोल रहा है कि भैया हमको 10 कैलोरी एनर्जी दो, पानी गया बोला लो भाई मेरे पास भी 10 ही, तो बोलेगा ठीक है मैं पूरा कन्वर्ट हो जाता हूँ। तुम बोलोगे ठीक है, ये पहला केस था। ये भी तो हो सकता है केस, देखो
केस 2 ml ज्यादा है और WT कम। अब मान लो बर्फ बोल रहा है कि देखो हमको वाटर बनना है, तो सबने बोला ठीक है वाटर बन जाओ। वाटर बनना है लेकिन हमको चाहिए 10 कैलोरी एनर्जी। पानी बोल रहा है भाई मेरे पास तो 5 है। पानी बोल रहा है कि भाई मेरे पास तो 5 ही है। तो अब इस केस में क्या पूरे के पूरे बर्फ पानी बनेंगे? सोच के बताइए। नहीं। नहीं बनेगा, कॉमन सेंस। उसको चाहिए 10, हम दे रहे हैं 5। तो तुम बोलोगे सर एक काम हो सकता है ना, आधा तो बर्फ कम से कम पानी बन ही जाएगा। तो हम बोलेंगे हाँ आधा तो बन जाएगा, बाकी तो बाकी वैसे ही रह जाएगा। क्योंकि एनर्जी मार्केट में आएगा कहाँ से? हमको बाहर से एनर्जी नहीं देना है, इन्हीं दोनों में लेन देन करवाना है। इन्हीं दोनों में लेन देन करवाना है। तो कहानी वहीं पे जाके रुक जाएगा कि नहीं रुकेगा? तुम बोलोगे हाँ। बोलो बच्चों। हाँ बिल्कुल। तो इस केस में क्या होगा? तुम बोलोगे इस केस में सर वाटर भी रहेगा और आइस भी रहेगा। बताओ मैं गलत बोल रहा हूँ क्या नहीं। योगेश दादा? नहीं, कोई दिक्कत। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए इधर, कि हीट लेके M-L कन्वर्ट हो गया है WT में। यानी WT एनर्जी दिया ना, तो M-L इतना बर्फ पानी बन गया। तुम बोलोगे ठीक है इतना बर्फ पानी बन गया, तो M डैश कितना हो जाएगा? कितना बर्फ पानी बना? सॉरी, तुम बोलोगे बहुत इजी है, WT/L। इतना क्या हो गया? पानी पानी हो गया। इतना क्या हो गया? पानी। तो अब आइस कितना बचेगा? ये पानी है, ये बर्फ। आइस टू वाटर लिख देते हैं, आइस टू वाटर, ये वाला कहानी है। तो अमाउंट ऑफ आइस लेफ्ट कितना हो जाएगा? तुम बोलोगे पहले आइस कैपिटल M था, अब कितना खर्च हो गया? M डैश। तो इतना बचेगा, M-। M - M डैश। इतना ही बचेगा कि नहीं बचेगा? बोलोगे हाँ। हाँ। वाटर कितना हो जाएगा? तुम बोलोगे अमाउंट ऑफ वाटर, तो सर अब अलग हो जाएगा। हम पूछ रहे हैं कितना, तो तुम बोलोगे सर पहले W था, अब M डैश और बन गया पानी। तो हम बोलेंगे हाँ, M डैश प्लस W। इजी। अब मैं तुमसे पूछूंगा टेम्परेचर कितना हो जाएगा मिक्सचर का? तुम बोलोगे सर बहुत इजी, क्योंकि सब कुछ बर्फ पे ही हो रहा है। पानी भी आया है 0 डिग्री सेल्सियस पे, बर्फ भी है 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो मिक्सचर का टेम्परेचर भी तो 0 ही होगा। एक्स्ट्रा एनर्जी हम कहाँ से लाए? एक्स्ट्रा एनर्जी तो बचा ही नहीं ना। अब तो पानी खर्च किया, वो भी लिया अपना, हो गया। अब 0 डिग्री सेल्सियस पे पड़ा हूँ। ममता, ओमकार, योगेश दादा, समझ आ रहा है क्या? हाँ सर। ठीक है। और क्या नाम है? मृणाली, तुम्हें समझ आ रहा है क्या? हाँ। केस 3, मुझे पता है ममता को थोड़ा सा समझ में इसलिए नहीं आ रहा होगा। ML क्या है ना, WT क्या है, वो सब देखना पड़ेगा। अगर ML कम है और WT ज्यादा है, ये कहानी अच्छा है। तो बताओ, मैं बोल रहा हूं कि बर्फ बोल रहा है कि छोटू तू मुझे 5 कैलोरी दे दे, मैं पूरा का पूरा पानी बन जाऊंगा। वो बोल रहा है मैं तुम्हें 10 कैलोरी दूंगा, लो। अब बताओ। तो तुम बोलोगे सर यहाँ पूरा पानी पानी हो जाएगा, पूरा पानी पानी हो जाएगा, और पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे रहेगा भी नहीं। पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे अब रहेगा भी नहीं। क्या कहते हो? हाँ सर। बिल्कुल। बोलोगे हाँ। तो यहाँ पे मैं सीधा लिख देता हूँ वाटर वाटर, कॉमन सेंस। बोलोगे हाँ ठीक। यहाँ पर जो टेम्परेचर निकल के आता है मिक्सचर, वो आता है दोस्त WT माइनस ML/M+W। वैसे तो हम इसको कैलकुलेट कर ही सकते हैं मिक्सचर को, लेकिन मैंने फॉर्मूला ऐसे लिख दिया। याद करना चाहें तो आप कर सकते हैं, नहीं तो वो लंबा चौड़ा मेथड है ना, उससे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोलो बोलो, कोई दिक्कत? नहीं सर। ये बहुत इजी था। ममता आज का रिकॉर्ड मतलब पहले एग्जाम दे दो, रिकॉर्डिंग जरूर देख लेना, है ना? हाँ सर। वैसे भी तुम देख लेती हो मुझे मालूम है। ठीक। हाँ, वो तो मैं देखती हूँ। हाँ, जब तक एक दो सवाल इस पे नहीं खेलेंगे तो मजा नहीं आएगा। क्या कहते हो दोस्तों? आइए एक सवाल खेलें। 1 kg of ice at 0 degree Celsius is mixed with 1 kg of water
at 10 degrees Celsius, the resulting temperature will be. मैं इस सवाल को सॉल्व करने का अप्रोच भी बताऊंगा दोस्तों। जानते हो अप्रोच क्या होता है? ऑप्शंस मैं लिखूंगा इसमें, है ना? ऑप्शंस तो लिखना ही पड़ेगा। ग्रेटर देन 0। तुम बोलोगे सर हमको ऐसा लग रहा है कि वो दोनों एनर्जी हमको निकालना पड़ेगा, ml और wt, तो जवाब है यस। इस तरह के सवाल के लिए आपको ml और wt निकालना ही पड़ेगा। तो निकाले हम। तो आइस टू वाटर पर पहले कर लेते हैं। आइस से हमको वाटर करना है। क्या होगा भैया? हाँ ml बता दो मृणाली। तुम बोलोगे मास कितना है? 1 kg यानी 10⁻³ ग्राम, इंटू 80 होता है। तुम बोलोगे हाँ हाँ 80, तो 80,000 कैलोरी। ममता ये 80 होता है एल का वैल्यू, लैटेंट हीट आइस का। तुमको याद करना पड़ेगा, ठीक है? नहीं तो क्वेश्चन हाँ में दे सर। देता है, मैं क्वेश्चन में नहीं दे रहा हूं। तो ये आ गया ml का वैल्यू। अब WT पता कर लेते हैं, यानी हमको वाटर को 10 डिग्री सेल्सियस से कहां पे लेके आना है? हमको लेके जाना है वाटर को 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस। और ये दोनों 0 डिग्री सेल्सियस पे ही चल रहा है। बोलोगे ठीक है। तो इसके लिए थीटा क्या है? ms∆T। ms डेल्टा टी। m का वैल्यू कितना है मित्रों? तुम बोलोगे m का वैल्यू है 1000। s का वैल्यू पानी का कितना होता है? 1। डेल्टा टी 10 - 0 तो कितना होगा? 10। तो कितना हो गया? ये 10,000 हो गया। 10,000 कैलोरी। तो मैं यहां बोल रहा हूं कि ml का वैल्यू ज्यादा है WT से, जो हमने कैलकुलेट किया था। तो बताओ क्या होगा? केस कौन सा है? ये केस नंबर 2 हो गया। ml का वैल्यू ज्यादा है WT से। क्या हो जाएगा दोस्त? टेम्परेचर का वैल्यू कितना होगा मिक्सचर का? 0। खत्म। बोलो। यानी बर्फ बोल रहा है कि भैया हमको 80,000 कैलोरी दो, लेकिन पानी बोल रहा है भाई मेरे पास तो 10,000 है, मैनेज कर लो। मैनेज करेगा कभी? बोलो। नहीं। कभी नहीं करेगा। अब तुम्हारे मन में एक सवाल उठना चाहिए था, मैं बताता हूँ कहाँ। उसका मैं सॉल्यूशन दूंगा, अभी नहीं, नेक्स्ट क्लास में। आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस लिखा है। तुम्हारे मन में सवाल आता सर अगर आइस को अगर हम -20 -30 डिग्री सेल्सियस पे डाल देते तो उस टाइप के सवाल के लिए अलग अप्रोच है, वो मैंने अभी नहीं बताया। वो मैंने अभी नहीं बताया है। अभी आइस को 0 डिग्री सेल्सियस पे ही रखा है। बोलो कोई दिक्कत? नहीं सर। ठीक है, एक और दे दे मित्रों, एक ले लो। If 10 gram of ice at 0 degree Celsius is mixed with 10 gram of water at 40 degree Celsius, the final mass of water in the mixture is. ये फॉन्ट समझ में आ रहा है क्या? हम्म। रुनाली, सॉल्व हो जाएगा या मैं ही बता दूं? हो एक बता जाएगा दे। बस। में दो। बहुत इजी है। ml कितना होगा? तुम बोलोगे सर ml तो खैर वही होगा। नहीं, ml अलग होगा, 1 मिनट। मास अलग है ना।
मैं सीधा ml लिखूं? 800 होगा सर। हाँ, ml कितना हो जाएगा? मास कितना? 10 ठीक। ग्राम। वेरी गुड। इंटू 80, ये हो जाएगा 800। 800 800, हाँ 800 ही होगा ना कैलोरी। यूनिट क्या हो जाएगा क्या? 800। ठीक है, WT वेट कितना है? 10 ग्राम पानी है ना, एट 40 डिग्री सेल्सियस। इसका 1 इंटू 40, 40 हो जाएगा। 10 जगह 400, 400 कैलोरी। भैया 400 कैलोरी है, तो तुम बोलोगे अच्छा 400 कैलोरी, यानी ml क्या है? ज्यादा है WT से। तो एक नया मास लिखेंगे M-L इंटू, सॉरी इंटू नहीं, इज इक्वल्स टू WT। याद आ रहा है? इतना ही चेंज होगा, इतना ही मास चेंज होगा पानी। तुम बोलोगे हाँ, तो M- बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा WT/L। तुम बोलोगे हाँ, WT का वैल्यू कितना है? 400/80। कट जाएगा 40 को, 8 से 8 पंचे 40, 5। तो कितना ग्राम? 5 ग्राम। 5 ग्राम पानी बनेगा भैया, बर्फ 5 ग्राम और पानी बन जाएगा। पहले कितना था? पहले 10 ग्राम था, 5 और बन गया, पानी हो गया 15 ग्राम। 15। कोई दिक्कत? नहीं। पक्का? नहीं सर। ठीक है। योगेश दादा, कोई दिक्कत? टेक्स्ट मी। ओके, ग्रेट। ओमकार से पूछ लो सर। हम्म, हो गया मालूम। अब नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा कि जब आइस का तापमान -20 रहेगा तो क्या। हिंट दे देते हैं, कुछ नहीं करना है तुमको, पहले लेके आना है आइस को 0 डिग्री पे। यहाँ मान लो -20 है, तो -20 से आप इसको लेके आओ 0 पे, फिर 0 से वाटर बनाओ। समझे? ये करो, फिर देखो कितना एनर्जी चाहिए, कितना एनर्जी है हमारे पास, फिर कैलकुलेशन करेंगे। तो इन सब कैलकुलेशंस को करेंगे कल। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।